अस्सलाम वालेकुम। ऐसा शहर जिसने सऊदी अरब को आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में लाकर खड़ा किया है, जबकि एक जमाने में ये छोटा सा माहीगिरी का गांव था। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सऊदी अरब के शहर दमाम की। ऐसा क्या दिया इस शहर ने कि सऊदी अरब की किस्मत ही बदल गई। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? शाह फैसल को किसने गोली मारी और क्यों मारी? दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत ब्रिज कहाँ बनाया गया है? पाकिस्तानी क्या काम करते हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं? क्या वजह है कि इस इलाके में शिया आबादी बहुत ज्यादा है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं दमाम के एक शानदार सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल दमाम है, जिसकी कुल आबादी 14 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से सऊदी अरब का 5वां बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 647 मुरबा किलोमीटर है। ये शहर सऊदी अरब का सकाफती, सियासी और समाजी मरकज भी है। ये आपको साफ सुथरा और पुरसुकून नजर आएगा। दमाम के करीब अल हुबर और दरन सिटी बिल्कुल साथ लगते हैं, जैसे पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सऊदी अरब की तरक्की का आगाज भी इसी शहर से हुआ था। इस इलाके ने सऊदी अरब की किस्मत बदल दी। ये इलाका सनतकारी और तेल के ज़खायर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। आप इस शहर की अहमियत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के तेल के ज़खायर का 25% हिस्सा इस शहर में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल साफ करने वाली कंपनी भी इस शहर के करीब लगाई गई है। ये सऊदी अरब का इंतहाई खूबसूरत शहर है। इस शहर के एक तरफ खलीज अरब समुंदर और दूसरी तरफ हुबर सिटी और दरन सिटी लगते हैं। इसके अलावा जहाँ तक आपकी नजर जाएगी रेगिस्तान ही नजर आएंगे। एक जमाने में ये माहीगिरी की छोटी सी बस्ती थी, लेकिन इस छोटी सी बस्ती से जदीद शहर का सफर का आगाज 1938 में हुआ, जब इस जगह सऊदी अरब की सबसे पहली तेल की दरियाफ्त हुई। तेल की सनत के आगाज ने इस शहर को सऊदी अरब की मईशत का अहम मरकज बना दिया, लेकिन इस शहर की तरक्की का आगाज 1950 में हुआ। इस शहर ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कदम बढ़ाया, जिसके बाद सऊदी अरब का नाकाबिले यकीन तरक्की का सफर शुरू हुआ। इसी वजह से आज भी दमाम और इसके इर्द गिर्द के मज़ाफ़ात के इलाकों की जीडीपी पूरे सऊदीया में सबसे ज्यादा है। मतलब ये सऊदीया के सबसे अमीर शहर हैं। सऊदी अरब में तेल पहली बार मार्च 1938 में एक अमेरिकी कंपनी के इश्तराक से दमाम ऑयल एंड फील्ड में 1440 मीटर की गहराई से निकाला गया। अमेरिकी कंपनी का नाम स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया था। पहले इसका नाम कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी रख दिया गया, जो बाद में अरेमको बन गया, जिससे आज पूरी दुनिया वाकिफ है। यहाँ तक कि आज इस कंपनी ने पाकिस्तान में भी पेट्रोल पंप खोलना शुरू कर दिए हैं। ऑयल की ड्रिलिंग का आगाज 1935 में जद्दा से किया गया था, लेकिन कामयाबी दमाम से 1938 में मिली। 1939 में पहला तेल टैंकर एक्सपोर्ट करने के लिए निकला, जिसके बाद सऊदी अरब की मईशत परवान चढ़ने लगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी ऑयल कंपनी का तेल पर कंट्रोल बढ़ने लगा। बिलाखिर 1980 में सऊदी अरब ने फैसला किया कि अमेरिकी कंपनियों से तमाम तेल के असासे खरीद लिए जाएं, जैसा कि बाद में सऊदी अरामको का क़याम अमल में आया। सऊदी अरब का ये फैसला ही इस मुल्क की तकदीर बदलने का बाइस बना। अगर अमेरिकन कंपनी यहाँ रहती तो आज सऊदीया की ऑयल इंडस्ट्री पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अमेरिकन कंपनी का होना था और सऊदीया की हालत भी इराक जैसी कर दी जानी थी। 1932 में सऊदी अरब के क़याम के बाद अब्दुल अजीज इसके पहले बादशाह बने। 1953 में इनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद शाह सऊद बादशाह बने। 1973 में शाह फैसल ने मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई से बाइकआउट कर दिया, जिन्होंने मिस्र और शाम के खिलाफ जंग में इसराइल की हमायत की थी। इसके बाद तेल की कीमतों में 4 गुना तक इजाफा हो गया। 25 मार्च 1975 को शाह फैसल के सुतेले भाई के बेटे फैसल बिन मसाद ने एक मजलिस में सबके सामने शाह फैसल को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। लेकिन जहां आपको एक अहम बात बताता चलूं, इस कत्ल से पहले फैसल बिन मसाद अमेरिका में रहा करते थे। आपको अंदाजा हो चुका होगा कि क्यों कत्ल किया। इसी साल 18 जून को फैसल बिन मसाद का सर कलम कर दिया गया, जिसके बाद किंग खालिद बादशाह बन गए। इसके बाद तरक्की की रफ्तार को तेज किया गया, लेकिन ये सब कुछ दमाम से निकले हुए तेल की वजह से था। सऊदीया की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह भी दमाम सिटी में मौजूद है, जहां से करोड़ों डॉलर का तेल एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं
पूरे सऊदी अरब में से शिया मसलक के लोग सबसे ज्यादा दमाम सिटी में आबाद हैं। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने मातम करने की इजाजत नहीं दी। पूरे सऊदी अरब में शिया मसलक की वाहिद मस्जिद दमाम शहर में मौजूद है, जिसका नाम अल हुसैन मस्जिद है। इस मस्जिद में आकर शिया मसलक के लोग गमे हुसैन मनाते हैं। सऊदी अरब में अल शिरकिया का एरिया में सबसे ज्यादा शिया मसलक के लोग आबाद हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक ज़माने में इराक, ईरान और कुवैत से बहुत से शिया मसलक के लोग खलीज अरब के किनारे आकर आबाद हुए थे। यही वजह है कि आज भी इस इलाके में शिया मसलक के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दमाम में रहते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस मुल्क में मौजूद है? आप सोच रहे होंगे दुबई, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दमाम में मौजूद है, जिसका नाम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का कुल रकबा 780 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से बहरीन से भी बड़ा है। मौजूदा वक्त में दमाम बहुत डेवलप और तरक्की याफ्ता हो चुका है। इस इलाके में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी चला जाता है। दिन के वक्त आपको इस शहर में बहुत कम लोग नजर आएंगे। गर्मी की वजह से ज्यादातर लोग रात के वक्त ही बाहर निकलते हैं। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग रात की शिफ्ट करते हैं। टूरिस्ट ज्यादातर सर्दियों में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोग इसका सालाना विजिट करते हैं। पाकिस्तान से इसकी फ्लाइट 1,20,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट वीजा की फीस 40,000 के करीब है, जबकि वर्क परमिट 7 लाख तक भी एजेंट लगवा कर देते हैं। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यहाँ काम के गर्ज से आए हैं। काम के लिहाज से ये सऊदीया के दूसरे शहरों से बेहतर है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में फैक्ट्रियाँ भी मौजूद हैं। आज़ाद वीज़ा में यहाँ आकर पाकिस्तानी मुश्किल में रहते हैं, लेकिन काम ज्यादातर हुनर वाले शख्स को ही मिलता है। यहाँ पाकिस्तानी 2 से 3 लाख तक महाना कमाते हैं। दमाम शहर के साहिल भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपको इन साहिलों पर फहाशी देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी तादाद में लोग साहिल समुद्र का मजा लेने आते हैं। इस शहर का किंग फहद पार्क टूरिस्ट की सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की वजह है और ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है। दोस्तों, दमाम में दुनिया का सबसे बड़ा खजूर का दरख्त मौजूद है, जिसे शाही खजूर कहा जाता है। दोस्तों, दमाम से अगर आप अल हुबर की तरफ जाएंगे तो इस इलाके से एक रास्ता बहरीन को जाता है, जो छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क को जमीनी रास्ता सिर्फ इस शहर से लगता है। इन दो ममालिक को आपस में मिलाने के लिए एक पुल बनाया गया है, जिसका नाम किंग फहद कॉजवे है। इसे अगर दुनिया का खूबसूरत तरीन ब्रिज कहा जाए तो गलत ना होगा। ये तकरीबन 25 किलोमीटर लंबा है। इसे दुनिया का सबसे तवील ब्रिज भी कहा जाता है। इसे समुद्र के ऊपर बनाया गया है। इस पुल की तामीर 1981 में शुरू हुई और 5 साल की कलील मुद्दत में इस खूबसूरत कॉजवे को मुकम्मल कर लिया गया। दोस्तों, हम समझते हैं अरबियों को काम करना नहीं आता, ये सिर्फ बैठकर खा सकते हैं, जबकि ये हमारी गलत सोच है। आज से 50 साल पहले भी इन्होंने ऐसा पुल बनाया जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। इस पुल को बनाने की लागत 8 अरब डॉलर आई थी और आज ये अरबों डॉलर की तजारत का बाइस बन चुका है। पुल का एक हिस्सा ऊंचाई पर बनाया गया है, जो बहुत खूबसूरत लगता है, जिसके नीचे से शिप गुजरते हैं। यह है बहरीन का बॉर्डर। इस पुल का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब की हदूद में आता है। यहाँ से समुंदर का खूबसूरत नज़ारा देखने लायक है। दोस्तों, चलें अब आपको दिखाते हैं दमाम के करीब अल हुबर का इलाका, जहाँ बहुत से पाकिस्तानी आबाद हैं। देसी फूड आसानी से मिल जाएगा। बहुत से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। इस जगह एक इलाके का नाम मिनी पाकिस्तान भी है। अल हुबर बहुत खूबसूरत छोटा सा शहर है। इस शहर के करीब दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद है। इस इलाके को धरन कहा जाता है, जहां सऊदी अरामको कंपनी लगाई गई है। दमाम और अल हुबर के कॉर्निश का विजिट जरूर कीजिएगा, जहां फैमिलीज बड़ी तादाद में आती हैं और समुद्र का पुरसुकून आप नज़ारा ले सकते हैं। अगर आप शॉपिंग को पसंद करते हैं तो दाना माल आपके लिए बेहतरीन जगह है, जहां आपको तमाम ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। अगर आप शाम का हसीन नज़ारा देखना चाहते हैं तो अदजान वॉक जरूर जाइएगा, जो पैदल चलने वालों का रास्ता बनाया गया है। बहुत से कैफे और रेस्टोरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, जहाँ मज़ेदार खानों का आप मज़ा ले सकते हैं। दमाम शहर में काम करने वालों के लिए लोकल मार्केट भी मौजूद है, जहाँ आपको सस्ता सामान आसानी से मिल जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग जमीन पर चटाई बिछाकर सामान बेचते हैं। ऐसा ही आपने मक्का मुकरमा के शहर में भी देखा होगा। अगर आप इस इलाके का ऊपर से नज़ारा लेना चाहते हैं तो अल हुबर के वाटर टावर का जरूर विजिट कीजिएगा।
इस जगह से आप इस शहर और समुंदर का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। अगर आप इनकी सकाफत को जानना चाहते हैं तो अल जोहरा म्यूजियम जरूर देखिएगा, जहां बहुत सी कदीम ज़माने की चीज़ें मौजूद हैं। इसमें किंग अब्दुल अजीज़ की चीज़ें भी रखी गई हैं, जिनमें गाड़ियां भी शामिल हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको हमारी सऊदी अरब की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिसमें हम सऊदी अरब के बड़े शहरों को विजिट कर रहे हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।